नमस्कार साथियों। आज मैं कुछ बातें आपके पुरुषार्थ के प्रारब्ध के विषय में करूंगा। साथियों, कुछ बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, अनुभव भी की जाती हैं। और आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक विचार नहीं है, वह एक दृष्टि है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ पुरुषार्थ और भाग्य की बात नहीं है। यह उस रहस्य की बात है जो आपके संघर्ष को साधना में बदल देगा। जब कोई इंसान कहता है मैंने मेहनत तो बहुत की फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ, तो उस दर्द में, उस निराशा में एक बहुत बड़ा सत्य छिपा होता है। सत्य यह है कि मेहनत और पुरुषार्थ यह एक जैसे शब्द नहीं है। मेहनत से रोटी मिलती है, लेकिन पुरुषार्थ से प्रारब्ध बदलता है। मेहनत से तन ढकता है, पर पुरुषार्थ से आत्मा जागती है। और जब आत्मा जागती है तब भाग्य स्वयं आपके चरण छूता है। दोस्तों, मेहनत वह है जो कोई भी कर सकता है। ईंट उठाने वाला भी मेहनत करता है, खेत में खेती करने वाला भी मेहनत करता है, फैक्ट्री में काम करने वाला भी मेहनत करता है। लेकिन क्या सभी को वही परिणाम मिलता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेहनत अगर केवल शरीर से हो और उसमें कोई अंतर्दृष्टि ना हो, तो कोई आंतरिक संकल्प ना हो, वह मेहनत सिर्फ एक मजदूरी बनकर रह जाया करती है। वो दिन गुजर जाते हैं, जिंदगी कट जाया करती है, लेकिन भाग्य वहीं का वहीं खड़ा रहता है। पुरुषार्थ यह शब्द छोटा है, पर इसका भार अनंत है। पुरुषार्थ का मतलब होता है अपने भीतर के पुरुष, अपने भीतर के शौर्य, साहस, धैर्य, विवेक और आत्मबल, इन सब को इकट्ठा करके किसी दिशा में चलना। पुरुषार्थ वो है जो तब शुरू होता है जब दुनिया कहती है अब रुक जाओ। जब हालात आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं और आप मुस्कुराकर कह रहे होते हैं कि मैं भी टूटा नहीं हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ, तो आप सोचिए अगर केवल मेहनत ही सब कुछ होती तो सैकड़ों लोग जो दिन रात खून पसीना बहा रहे हैं, क्यों हर कोई सफल नहीं हो पाता? क्योंकि उसमें से बहुतों की मेहनत में दिशा नहीं होती, दृष्टि नहीं होती, सबसे बड़ी बात दृष्टा नहीं होता। आपका पुरुषार्थ तभी जीवित होता है जब आप अपनी मेहनत को एक संकल्प बना देते हैं। जब आप समझते हैं कि केवल शरीर से नहीं, मुझे आत्मा से श्रम करना है, मन, बुद्धि और अंतःकरण से कर्म करना है, तब जाकर प्रारब्ध लिखता है एक नई कहानी। सिर्फ जिंदगी जीने से कोई इतिहास नहीं बनाता। इतिहास वही रचते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं, जो ईश्वर की दी हुई स्वतंत्र इच्छा शक्ति को समझते हैं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल तो उसका परिणाम है। लेकिन अगर कर्म में पुरुषार्थ का तेज है तो वह फल आपके पीछे दौड़ता है। और यही वह रहस्य है जो आज इस वीडियो में हम खोलना चाहते हैं। अब आप सोचिए, आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, थक कर लौटते हैं। हर दिन वही चक्र, वही संघर्ष, वही तनाव। क्या यह पुरुषार्थ है? नहीं, यह जीवन का रूटीन मोड है जो चलता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। पुरुषार्थ का मतलब होता है हर दिन उठते ही खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं आज अपने भाग्य को बदलने की दिशा में कोई ठोस कदम बढ़ा रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप पुरुषार्थी हैं,
और अगर नहीं तो आप केवल एक श्रमिक हैं जो समय की मजदूरी कर रहे हैं। साथियों, फर्क बहुत महीन है, पर यकीन मानिए जब आप इस रेखा को समझ जाते हैं तो आपकी पूरी चेतना बदल जाया करती है। आपका कर्म तब बन जाया करता है, आपकी चाल में आत्मविश्वास आ जाया करता है और फिर दुनिया धीरे धीरे आपको उस नज़र से देखती है जिससे ब्रह्मांड भी प्रेरित होता है, क्योंकि ब्रह्मांड तब सुनता है जब आपकी आत्मा पुरुषार्थ कर रही होती है। भाइयों और बहनों, इस वीडियो को देखकर अगर आपके भीतर थोड़ी सी भी हलचल हुई है, अगर कोई पुराना सपना फिर से आंखों में तैर गया है या कोई भला हुआ आत्मविश्वास फिर से उठ खड़ा हुआ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दिल से लिखें, अब मैं पुरुषार्थ करूंगा। क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके भीतर के देवता को जगाने वाला प्रण है। जब हम कहते हैं भाग्य उदय होगा, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि कोई चमत्कार घटेगा, बल्कि इसका मतलब यह है आपका पुरुषार्थ इतना तेजस्वी होगा कि प्रारब्ध को भी झुकना पड़ेगा। क्योंकि प्रारब्ध पत्थर की लकीर नहीं है, वो तो सिर्फ एक स्केच है। उस पर रंग भरना है, रूप देना है, जीवन देना है, यह सब आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो दो शक्तियां आपके भीतर सोई होती हैं। एक है आपका पुराना प्रारब्ध और दूसरी है आपका नया पुरुषार्थ। आप जिसको जगाओगे वही आपके दिन की दिशा तय करेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, मेहनत करते रहिए, लेकिन अंधी मेहनत मत करें। उसमें संकल्प जोड़िए, उसमें लक्ष्य जोड़िए, उसमें भावनाएं जोड़िए, उसमें ईश्वर का स्मरण जोड़ो, तब जाकर मेहनत पुरुषार्थ बनती है। और जब मेहनत पुरुषार्थ बन जाया करती है तो मजदूरी नहीं मिलती, भाग्य का उदय होता है। तो प्रश्न यह है कि पुरुषार्थ में ऐसा क्या है जो प्रारब्ध को भी बदल देता है? क्या यह कोई मानसिक खेल है, कोई आध्यात्मिक जादू? नहीं, यह चेतन संकल्प की शक्ति है। जब आप जीवन में कोई कार्य करते हैं और वह कार्य केवल पेट पालने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को प्रकट करने के लिए किया जाता है, तो वही कर्म पुरुषार्थ बनता है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है अपने भीतर के विराट पुरुष को सक्रिय करना। हम सब में वह पुरुष तत्व छिपा है जो धैर्यवान है, साहसी है, निर्मोही है और संकल्प का धनी है, लेकिन उसे जोड़ना पड़ता है और वही जागृति भाग्य का द्वार खोलती है। आप देखिए, राम को वनवास मिला, वह उनका प्रारब्ध था, लेकिन वन में भी उन्होंने जो धर्म का मार्ग चुना, जो युद्ध लड़ा, जो संकल्प किया, वह पुरुषार्थ था। अगर वे वन में बैठकर सिर्फ दुखी हो जाते तो केवल एक मजदूर राजकुमार बनकर रह जाते, लेकिन उन्होंने अपने प्रारब्ध को पुरुषार्थ से ऐसा बदला कि इतिहास उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहता है। यही बात अर्जुन पर भी लागू होती है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने शस्त्र गिरा दिए तो वह केवल एक योद्धा नहीं, एक भ्रमित आत्मा थे। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उन्हें पुरुषार्थ का ज्ञान दिया, जब उन्होंने अपने मोह को त्याग कर अपने कर्तव्य को अपनाया, तब अर्जुन की आत्मा जागी और उसी क्षण से उनकी नियति बदल गई। यही आपकी जिंदगी में भी होता है। जब आप बार बार सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों, जब आप खुद को हालात का शिकार मान लेते हैं, तो आप अपने प्रारब्ध को बल दे रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उठ खड़े होते हैं और कहते हैं अब मैं केवल पीड़ित नहीं रहूँगा,
अब मैं सृष्टि का सर्जक बनूंगा तो आपका पुरुषार्थ प्रारंभ होता है और उसी क्षण ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। आपके शब्द ब्रह्मांड तक जाते हैं, आपके भाव ब्रह्मांड की ऊर्जा को छूते हैं और फिर प्रारब्ध जो पहले शिलालेख सा प्रतीत होता था धीरे धीरे मिटने लगता है और उसकी जगह एक नया प्रारब्ध आकर लेता है जो आपकी आत्मा की गवाही पर आधारित होता है। आप सोचिए, आप रोज सुबह उठते हैं और अपने काम पर जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि मैं आज जो करने जा रहा हूं उसमें मेरी आत्मा कहाँ है? क्या वो काम केवल तन के लिए है या उसमें मन, बुद्धि और आत्मा की उपस्थिति भी है? अगर नहीं तो जान लीजिए, वह कर्म सिर्फ श्रम है, वह कर्म सिर्फ मेहनत है। लेकिन जब आप अपनी चेतना से उस काम को करते हैं, जब आप उसमें निष्ठा, समर्पण और सद्भाव न जोड़ते हैं, तो वही कर्म तब बन जाया करता है और तब से जो फल मिलता है वह प्रारब्ध को बदलने की शक्ति रखता है। आपका पुरुषार्थ ही आपके भविष्य की नींव है। जो आज आप कर रहे हैं वही कल आपका भाग्य कहलाएगा। तो फिर क्या करें? कैसे मेहनत को पुरुषार्थ बनाएं? बहुत सरल है। पहला, हर सुबह संकल्प करें, आज का दिन मेरे जीवन की दिशा तय करेगा। यह कोई आम दिन नहीं है। दूसरा, जो भी काम करें उसमें पूरे होश, श्रद्धा और भाव से उतरें। मोबाइल देखकर आधे ध्यान से मजबूरी में किया गया काम पुरुषार्थ नहीं होता। तीसरा, अपने कर्म के पीछे एक गहरा उद्देश्य जोड़ें। सिर्फ नौकरी नहीं, सेवा, सिर्फ व्यापार नहीं, मूल्य निर्माण नहीं, सिर्फ रचना नहीं, साधना नहीं। चौथा, मन को बार बार याद दिलाएं, मैं कोई सामान्य आत्मा नहीं हूँ, मुझे ब्रह्मांड ने किसी विशेष उद्देश्य से भेजा है। मेरा हर कर्म उस उद्देश्य को पूरा करने का माध्यम है। पांचवा, प्रार्थना करें, लेकिन भीख नहीं मांगे। ईश्वर से कहें, मुझे शक्ति दो कि मैं पुरुषार्थ से अपने प्रारब्ध को उज्जवल बना सकूं, ना कि यह, हे प्रभु कृपा कर दो। कृपा तब होती है जब आप अपने पुरुषार्थ से ईश्वर को स्पर्श करते हैं, जब आप पूरे समर्पण से कार्य करते हैं। ईश्वर को आपको आशीर्वाद देने का बहाना मिल जाता है। तो आप ही सोचिए, आप किस पथ पर चल रहे हैं? क्या आप केवल थके हुए जीवन के मजदूर हैं या आप एक जागृत आत्मा जो अपने पुरुषार्थ से अपनी कहानी खुद लिख रही है? देखो साथियों, भाग्य वो नहीं जो सितारों में लिखा गया है, भाग्य वो है जो आपके चरित्र, आपके कर्म और आपके संकल्प से हर दिन आकार ले रहा है। यह जीवन कोई पूर्व निर्धारित पटकथा नहीं है, यह तो हर रोज आपके हाथों से लिखी जा रही एक कविता है। और इस कविता की छंद रचना, उसका रस, उसका सौंदर्य, सब कुछ आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। कई लोग कहते हैं हमने बहुत संघर्ष किया पर हमें उसका फल नहीं मिलता। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपने संघर्ष किया या शुद्ध पुरुषार्थ? क्योंकि संघर्ष में कभी कभी क्रोध, हताशा, प्रतिस्पर्धा और डर भी छिपा होता है, लेकिन पुरुषार्थ में होता है प्रेम, साहस, समर्पण और चेतना। अगर आपकी मेहनत के पीछे डर है कि कहीं कुछ छिन न जाए तो आप भाग रहे हैं, लेकिन अगर आपके कर्म के पीछे प्रेम है कि कुछ सर्जित हो तो आप रच रहे हैं, और जो रचता है वही रचयिता कहलाता है। ध्यान दीजिए, मेहनत जीवन को चलाती है,
लेकिन पुरुषार्थ जीवन को ऊंचाई देता है। मेहनत पेट भरती है, लेकिन पुरुषार्थ आत्मा को तृप्त करता है। मेहनत से आप अपने समय को खर्च करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ से आप अपने भाग्य में निवेश करते हैं। अब सोचिए, आप कौन सा जीवन जीना चाहते हैं? एक ऐसा जीवन जो समय की लहरों में बह रहा है, या वो जीवन जो समय की लहरों को दिशा दे रहा है? यदि आप सच में अपने जीवन को एक गहराई देना चाहते हैं, तो हर दिन हर पल को एक तप बनाएं। चाहे वह चाय बनाना हो या किसी बड़ी कंपनी को संभालना, हर कार्य में पूजा का भाव लाइए। क्योंकि जब आप कर्म से पूजा जोड़ते हैं, तो वही कर्म पुरुषार्थ बन जाया करता है, और उस पुरुषार्थ में छिपा होता है भाग्य का बीज। कर्म का वह बीज पुरुषार्थ ही है। वह सिंचन और भाग्य, वह फल जो समय आने पर प्रकट होता है। तो जो लोग आज थक चुके हैं, हार मान चुके हैं, वो खुद को भाग्य का बंदी मान बैठे हैं, उनमें मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। आप कोई सामान्य रेखा नहीं है, आप एक जीवित मंत्र हैं। आपके पुरुषार्थ में इतनी शक्ति है कि वह पत्थर पर भी अक्षर लिख सकता है। आप ईश्वर के उस अंश से बने हैं जो रच सकता है, इतिहास बदल सकता है, दिशा मोड़ सकता है लहरों को। लेकिन आपको शुरुआत करनी होगी। शुरुआत उस छोटे से संकल्प से जो कहें, मैं अब मजदूर नहीं, मैं अब साधक हूँ, मैं अब शिकारी नहीं, मैं अब निर्माता हूँ, मैं अब पीड़ित नहीं, मैं अब पुरुषार्थी हूँ। साथियों, ब्रह्मांड का नियम सीधा है। जिसने अपने पुरुषार्थ में सच्चाई, श्रद्धा और तपस्या डाल दी, उसके भाग्य में ईश्वर ने कभी विलंब नहीं किया। समय उसे परीक्षा में डालता जरूर है, लंबे इंतजार करवाता जरूर है, लेकिन अंत में उसी के नाम की आरती होती है। आपका नाम, आपकी पहचान किसी अवसर की मोहताज नहीं है, वो बस आपके पुरुषार्थ की प्रतीक्षा में है। और आज यही वो क्षण है जहां आप तय कर सकते हैं कि मैं अब हर कर्म को पुरुषार्थ बना दूंगा। मैं अपने जीवन को मजबूरी नहीं, साधना बना दूंगा। अगर आज इस वीडियो ने आपकी चेतना को स्पर्श किया, अगर आपके भीतर कुछ गहराई से हिला, तो कृपया इसे यहीं मत रोकिए। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, इसे अपने दिन की शुरुआत बनाइए, और इसे उन सब के साथ साझा कीजिए जो अपने भाग्य को कोस रहे हैं, पर जिनके भीतर भी एक सुप्त पुरुषार्थ छिपा है। कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखिए, अब मैं साधक हूँ, पुरुषार्थ ही मेरा धर्म है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आपको हमारी ये बातें कैसी लगी? इस विषय पर हम और भी वीडियो बनाएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।